मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। समय सागर जी महामुनि राज की भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो हैसियत भगवान बनने के अंदर लाना है। उसका मंगलाचरण आपको याद हो जाना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही हिंसा के तांडव पर, और कल मैंने आप लोगों से 8-10 मुख्य बात करी थी। वो आइसक्रीम की बात भी करी और करूंगा। जिलेटिन की बात आप लोगों के बीच में रखी थी 8 बिंदु कल के मैंने तैयार कर लिए। मैंने सोचा आपको 8-8 बिंदु क्यों छोड़ूं, उनमें से 8 बिंदु कल के निकाल दिए मैंने। वो मैं 8 बिंदुओं से पूछूंगा आप लोगों से, जो लोग बैठे हैं लिखने के लिए। वो 8 बिंदु कल के मैं रिवाइज कर रहा हूं। क्या है तो कल मैंने बोला था जिलेटिन काय से बनती, मैं पूछाऊंगा जिलेटिन काय से बनती, तो वो जिलेटिन बनती हड्डियों और त्वचाओं को उबाल कर बनती। इसका प्रयोग जेली, केक, शैम्पू आदि में होता है, कॉस्मेटिक आइटम में होता है जेली। और फिर जिलेटिन के बाद जेली काय से बनती, तो जेली बनती है वही जिलेटिन की जैसा बनता है वैसे जिलेटिन से ही जेली का निर्माण होता है। और फिर आपसे बात करी थी मैंने जैम की, तो वो जैम क्या बनता है, हड्डियों को उबाला जाता है, रेशों को उबाला जाता है, त्वचा को उबाला जाता है, उससे जैम बनता है। और फिर बात करी शेलेक की, संख्या याद रखना, 1 लाख कीड़ों से 333 ग्राम शेलेक मिलता है। और वो काय में उससे क्या बनती है, उससे जेम्स और नोटिस जो चॉकलेट से वो बनती है। और फिर शैम्पू की बात करी थी, वो शैम्पू में क्या होता है, हजारों खरगोश अंधे हो जाते हैं। और फिर बात करी थी हमने आपसे अगले नंबर पर काय की, सिल्क ऑयल पाउडर की, रेशमी कीड़ों को मारकर वो बनाया जाता है आपके चेहरे की चमक के लिए। और सोने चांदी के वर्क में आपसे बात करी थी कि गायों की और उनकी बछड़ों की वो जो आंत है उन आंत में बनाया जाता है। और अजीनोमोटो की मैंने आपसे बात कल करी थी। ऐसी कल 8 बात। आज फिर जो वो बिंदु मैंने कल कहा था आप लोगों के बीच में रखूँगा, वो पुनः आप लोगों के बीच में उस बिंदु को रख रहा हूँ कि हमारे भारत देश में खाद्य पदार्थों को 2 भागों में विभक्त किया। बहुत ध्यान से सुनना और इस प्रवचन को बच्चों को सुनाना अपने अपने, ठीक है ना। हमारे देश में खाद्य पदार्थों को 2 भागों में विभक्त किया है, एक है ग्रीन मार्क और एक है रेड मार्क। तो आपको बता दें हम, ये एक यूरोपीय पद्धति है। यूरोपीय पद्धति में क्या होता है कि एक सिद्धांत हैगा कि कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको लिखना चाहिए। अब छोटा सा पैकेट है, अब छोटे से पैकेट में इतनी सारी बातें कहाँ लिखें हम, तो अब इतनी सारी बातें ना लिखे तो वहाँ एक सिस्टम बना लिया कि एक नंबर सिस्टम दे दिए। उस नंबर सिस्टम के माध्यम से आपको उस पर सिर्फ नंबर मिलेगा 143, 121,
111। अब 111 में आप जाके देख लो 111 क्या है, 111 क्या है। तो ये एक सिस्टम यूरोपीय सिस्टम था। अब इस यूरोपीय सिस्टम को भारत देश में लागू किया और फिर एक ई नंबर सिस्टम चालू हुआ और उस ई नंबर सिस्टम में वो पूरी आपको देखना हो तो यूट्यूब पर पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर कर ये चीज़ें आती हैं। तो वो हमारे यहाँ फंडा चालू हुआ और सबसे बड़ी बात तो ये गलती बहुत बड़ी हो गई, मूल में गलती हो गई। और उस मूल में गलती ये हुई कि मुख्यतः से एक होता है ग्रीन मार्क। तो ग्रीन मार्क किसका है, बोले शुद्ध शाकाहारी लोगों का। लेकिन वो आपको बता दूं ग्रीन मार्क में उन्होंने किसको रखा है और रेड मार्क में किसको रखा है। रेड मार्क में रखा है मांस को, रेड मार्क में किसको रखा है, मांस को। लेकिन ग्रीन मार्क में किसको शामिल कर लिया उनने, उनका कहना ये है कि बाल, ध्यान से सुनना, नख और सिंग, और बोले सिंग के बाद क्या बोल दिया उन्होंने, उन्होंने बोला अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। और बोले जो अब वो कत्ल खाने का वो कूड़ा कचरा जो नीचे पड़ा रहता है वो सब शाकाहार में कोई काम का नहीं है। कोई जीव जो खाते हैं, जो खाया जाता है वो मांसाहार है। इन सब को उन्होंने क्या कर दिया, शाकाहार में डाल दिया। अंडे को भी, नाखून को भी, सिंग को भी और बाल को भी, और कत्ल खाने का जो कूड़ा कचरा था, आपको बता दूं ये सब ग्रीन मार्क में है। अगर वो हरा मार्क भी लगा है तो ग्रीन मार्क में है। इस वजह से वो बहुत सारी वस्तुएं जो मांसाहार से युक्त हैं, आप ये मान के चलना। और यहाँ तक कि और एक बहुत विशेष बात कि ई नंबर्स में कुछ नंबर्स आपको बहुत याद करने योग्य हैं। वो जो ई नंबर्स हैं उन ई नंबर्स में सूअर की चर्बी होती है। क्या होती है, सूअर की चर्बी के माध्यम से होता है। वो जो ई नंबर हैं वो आप चाहोगे तो मैं आपको उसकी पुस्तक की फोटो दे दूंगा। E108, E110, E120, E140, E141, E163, वो पूरी, जिसमें सिर्फ सूअर की चर्बी और सूअर के तेल से वो जो है बनाया जाता है। इस प्रकार को ई नंबर्स हैं। अधिकतर चॉकलेट्स वे प्रोडक्ट से बनती है। और वे प्रोडक्ट मतलब क्या, वो छेने का पानी, वो छेना काय से बनता है, रेनेट से। और रेनेट काय से बनता है, कल मैंने रेनेट का बता दिया था कि वो बच्चे जिनका जो दूध पीने वाले गाय के बछड़े जो हैं, या और भी जो गाय मतलब जो अन्न नहीं खाते, घास नहीं खाते, उनकी आंत चौथे नंबर के पेट से रेनेट बनता है। उस रेनेट से वो चीज़ यानी वो पनीर बनता, उस पनीर के पानी से वो टॉफ़ियाँ बनती हैं, चॉकलेट्स बनते हैं। ये मान के चलना कि सूअर के मांस में सोडियम एवनिस्ट अम्ल होता है, उससे उसके माध्यम से क्या खाने पीने की जो वस्तुएं वो लंबे समय तक टिकती है। सामान्य से कुरकुरा है, या आप अपने घर में कोई चीज़ तलते हैं तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद क्या हो जाएगी, बांस मारने लगे। लेकिन वही कुरकुरा, वही चिप्स, वही सब उसमें रखा है, तो क्या कारण है कि महीनों महीनों तक उनने कौन सा जादू कर दिया है, ऐसा कौन सा मेडिकल है कि वो 4 महीने बाद भी कुरकुरा है, टेस्ट दे रहा है। तो आप उस पर विचार तो करो, वहां तक जाने का प्रयास तो करो कि वही उनने भी तो कोई ना कोई तेल यूज किया था। तो कौन सा चमत्कारी तेल है उनके पास, पूछना चाहता हूं, कौन सा तेल है? वो तेल क्या है, वो सूअर की चर्बी के तेल से तला हुआ है, इसलिए महीनों महीनों तक उनमें कुरकुरापन बना हुआ है। और आप बड़े चाव से, बड़े भक्ति से अपने बच्चों को वो खिला रहे हो। ध्यान रखना, स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि 12 मतलब यानी कि यहाँ पर इतना स्पष्ट कहा है कि जो बच्चों को इस प्रकार से खिला रहे हैं उसके कारण ही बच्चों की बहुत सारी हानियाँ हो रही है। अभी उसके बीच में रखूँगा, पर इतना ज़रूर है कि आजकल ई नंबर का बहुत विरोध हो गया है। तो ई नंबर का विरोध होने के कारण आजकल कंपनी ने ई नंबर लिखना बंद कर दिया है। वो एक नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। ई नंबर का एक और उसके आगे E/INS, तो आजकल अब मुख्य बिंदु INS लिखने लग गए। तो वो INS भी क्या है, वो INS भी ई नंबर के अंतर्गत ही आता है, ये मान के चलना। और ये ई नंबर में बहुत सारी जो वस्तुएं आती है वो आप लोगों के बीच में, इसमें से 8 ई नंबर आपको याद करने हैं, ठीक है ना। मैंने उसी में से रवि भाई की भावनाओं से 8 विशेष बिंदु, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन ई नंबर को आप समझ लें बहुत ध्यान के साथ, बहुत
मन को पक्का करके देखेंगे ई नंबर क्या है। E120 ये क्या है, ये इसको कोशिनिल कॉस्मेटिक एसिड बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है, ये खाद्य वस्तुओं के रगने में उपयोग आता है। काय से बनता है, जो मादा जानवर को सुखाकर उत्पादित किया जाता है। होता क्या है महाराज, जिससे बच्चों में अति सक्रियता, जो बच्चों में अति सक्रियता हो रही है इस वजह से हो रही है। E163 कार्बन ब्लैक, कत्था काला रंग का, ये क्या होता है, खाद्य वस्तु में आता है। काय से, प्राणी जन्य से बनता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिरोधक शक्ति को समाप्त करता है। E161 कैलोथनिन, ये क्या है, नारंगी खाद्य वस्तुओं में डाला जाता है। काय से बनता है, तो ये मछली एवं पानी में गड्ढे, जो पानी में रहने वाले हड्डी वाले जानवर, उन सबसे बनता है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना। सबसे पहला कैथोनिल, वो भी बहुत हानिकारक है। दूसरा है पोटेशियम कैथोनिजल, ये बहुत हानिकारक है। उसके बाद अगला नंबर बोल रहा हूँ कि 252 पोटेशियम नाइट्रेट, ये आयोडीन रहित नमक है। ये पिकनिक सॉल्ट कहलाता है, इसको पिकनिक सॉल्ट बोलते हैं, पिकलिंग सॉल्ट बोलते हैं। कैसे बनता है, तो बोले भी ये भी प्राणी जन्य से ही बनता है। जहाँ जहाँ पर प्राणी के जिन हिस्सों में अधिक नमक होता है उन हिस्सों से बनता है। सिर दर्द, आंत में खराबी, त्वचा के डिसीज इसी से हो रहे हैं। फिर उसका लेसेथिन, लेसेथिन क्या है, बोले ये जो लेसेथिन है इसको आपको पहले नंबर पर हम बता रहे हैं, इस पे आप गोल मार्क लगा लें। E322 इसको लिख लें आप, E322 लेसेथिन क्या होता है, ये जो है खाद्य पदार्थों में काय के लिए स्थायित्व एवं पिघले नहीं एवं खराब नहीं हो। हर आइसक्रीम में मिलेगा, हर चॉकलेट्स में मिलेगा। काय से बनता है, बोले बनता है अंडा, अर्थात अंडे से बनता है, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी से बनता है और मछली के तेल से बनता है, और हर आइसक्रीम में ये मिलेगा। तो इस नंबर को आपको याद रखना है, E322 मछली के तेल से, अंडों से और चर्बी से बनता है। याददाश्त कमजोर होती है मनुष्य के साथ, जो है जो आज प्रॉब्लम है DNA, उसकी सबसे बड़ी समस्या कारण यही है E322। फिर E325 है, ये क्या है, ये भी चीज़, फूड, जेली, साबुन, कैडी फूड में डलता है। ये प्राणियों के माध्यम से। पोटेशियम लैक्लेट है, ये भी इसी प्रकार से है। उसके बाद कैल्शियम है, ये भी इसी प्रकार से। फिर उसका ग्लाइराइड है, ये भी मीठा करने वाला है, जानवरों से बनता है। सिरदर्द आदि इससे होती है। जिलेटिन है, ध्यान रखना, जिलेटिन बहुत खतरनाक चीज़ है। ये कैसे बनती है, तो बोले ये प्राणीजन्य चमड़ी और हड्डियों को उबाल कर बनती है। आप लोग उसको, हम लोग जिलेटिन बोलते हैं, और वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, E441। अब अगला नंबर E442, इसको आप लिख लें दूसरे नंबर पर। ये क्या है, ये जो है ऊंचे तापमान में भी रंग ना निकले, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चर्बी को सड़ाया जाता है, चर्बी को गलाया जाता है, उसके माध्यम से ये बनता है। ये भी लगभग सभी जगह मिलता है। मैंने 8 बिंदु निकाल लिए, 8 नंबर निकाल लिए, इसको आप याद कर लो ताकि अधिकतर वो सब में आपको मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, E478A, ये जो सोडियम, ये क्या है, बोले ये भी इसी प्रकार का पानीजन्य चर्बी से मिलने वाला है। फिर उसके बाद क्या, E470B, ये भी मैग्नीट है। ये क्या है, ये भी प्राणीजन्य है। उसके बाद का नंबर लिख लो आप, E471, ये क्या करता है, मोनो एंड डेक्सलाइट ऑन फैटी एसिड से क्या करता है, बोले ये स्पंज दिलाता है। खाने वाले जो पदार्थ है वो सॉफ्ट लगते हैं, और तो सॉफ्ट और जो है अंदर जाते ही गल जाएं ऐसे रहते हैं। तो काय से बनता है, लिख लो इसको बहुत अच्छे से। ये बनता है क्योंकि देखो मांस डायरेक्ट डाला नहीं जा सकता है। मांस महंगा है, आपको 10 रुपए की चॉकलेट देना है, 10 रुपए में मांस नहीं डाल रहे। ये बनता है कत्ल खाने के मांस के कचरे से, जो नीचे कूड़ा कचरा बढ़ा रहता है, जो सड़ जाता है, जो दुर्गंधित हो जाता है, उससे ये बनता है जानवर, वो सड़े हुए जानवर की चर्बी से बनता है। E471 लिख लें इसको आप, E471 जो कि सड़ी हुई चर्बी से बनता है। क्या होता है इससे, बोले जितनी भी आज सिर दर्द, पेट दर्द और जो समस्याएं हो रही, इसी वजह से हो रही है। ये आप निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद आगे लेंगे हम तो E472, ये प्राणीजन्य से बन रहा है।
E471 ये भी प्राणीजन्य है, और आगे E47 ये भी प्राणीजन्य है। सब प्राणीजन्य से बनते चले जा रहे हैं। E478 ये प्राणीजन्य प्राणीजन्य, फिर E471 ये प्राणीजन्य। अब अगला नंबर आप लिख लें, अगला बता रहा हूँ E481, ये वो नंबर आपको बता रहा हूँ जो अधिकतर चीजों में मिलते हैं। क्या है तो बोले ये सुअर की चर्बी से, ये जो E481 है ये सुअर की चर्बी से बनता है, और सुअर की चर्बी से तेल, तो जितने भी आपके तली हुई आइटम है वो तली हुई आइटम इसी से तली जाती है। किससे? E481 से ही तली जाती है। अब इसमें कैटेगरी अलग अलग उनने दे दिएगी, कोई किस प्रकार का मादा का अलग दिया है, नर का अलग दिया, तो उसके बहुत सारे E48, E482, E483, E484, E4542 ये अलग अलग E4572, लेकिन ये बता दिया आपको ये सब सुअर की चर्बी से। फिर अगला नंबर लिख लें आप E627, क्या है ये फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर मतलब स्वाद को बढ़ाने के लिए। काहे से बनता है? लिख लो, ये मिलेगा E627 सूखी मछलियों से। काहे से? सूखी मतलब मछलियों को सुखाया जाता है फ्लेवर के लिए, आपके स्वाद के लिए, आपके मुंह के टेस्ट के लिए उनको सुखाया जाता है। और शैवाल से, जो शैवाल अभी मैंने बताया था, 1 लाख कीड़ों को मारकर 333 ग्राम शैवाल मिलता है, उस शैवाल से ये E627 बनता है। हाइपर एक्टिविटीज, अस्थमा और कैंसर इससे होता है। रिसर्च वर्क में पाया गया है उन कीड़ों के अंदर कैंसर के कीटाणु होते हैं, उस वजह से कैंसर की सीमा बढ़ती चले जा रही है इस वजह से, और आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। धीरे धीरे वो कैंसर के कीटाणु आपके शरीर में उत्पन्न हो लेंगे। E62 भी इसी प्रकार फ्लेवर बढ़ाने वाला। अगला और क्या है तो बोले E629, ये क्या है? ये भी फ्लेवर बढ़ाने वाला है। ये काहे से बनता है? इससे अस्थमा बहुत जल्दी बढ़ता है। ये जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। और फिर उसके बाद E631 भी इसी प्रकार से, वो काहे से बनता है? सुअर और मछली दोनों को मिक्स किया जाता है, और दोनों के मिक्स करके वो बनाया जाता है। सुअर और मछली दोनों से इस प्रकार से बनाया जाता है। E635 ये भी जानवरों के फ्लेवर से बनाया जाता है। सब स्वाद को बढ़ाने के लिए और उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए ये वस्तु रखी जाती है। आप कोई भी एक चक्की बनाते हो बेसन की घर में, मैं पूछता हूं वो बेसन की चक्की कितने दिन तक चलेगी? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद उसमें फफूंद लग जाएगी, लगेगी ना? माताओं बोलो। तो फिर क्या बात है कि वहां की जो वो टॉफी है, वहां की वो जो चॉकलेट है, वो महीनों भर तक खराब नहीं हो रही है? उसका हेतु क्या है? उसका हेतु यही हैगा कि उसमें जो इस प्रकार के, अगर आपको बच्चों को चॉकलेट खिलाना भी है ना, तो मैं कह रहा हूं मेरी दोनों हाथ से आशीर्वाद, पर कौन सी खिलाओ? वो 10 पैसे वाली, वो 20 पैसे वाली, वो जो पेपर में जो मिलती थी ना पहले 1 रुपए में 10, हमारे उस जमाने में, वो खिलाओ। उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ शक्कर है। भले आजकल थोड़ा सा लफड़ा हो गया है कि आजकल शक्कर महंगी हो गई है, तो आजकल शेक्रिन डालना चालू कर दिया। वो शेक्रिन बहुत हानिकारक हो गई है, वो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन वो महंगी टॉफी, वो महंगी चॉकलेट्स वो आप दे रहे हो, वो शुद्ध मांस का पिंड है। और छोड़ो, हम कह रहे खूब खाओ मांस, उससे भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मांस से बढ़कर वो आपके बच्चों की जान ले रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को बता रहा हूं कि अब जो चॉकलेट्स के नाम भी बताते जाऊंगा मैं कि कौन से में क्या है, कौन से में क्या है। तो वो आपके बच्चों की जान इस प्रकार से ले रहा, वो है तो, लेकिन आपके शरीर को, सेहत को नुकसानदेह है। और शिलेक मिलता है, मतलब हर खाने योग्य में चमकाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। E904 इसको लिख लें, ये सब में मिलता है। और एक E910 ये भी आप कर लें, ये मनुष्यों के बाल एवं मुर्गों की चर्बी से बनाया जाता है। आपके स्वयं के बाल और जो मुर्गियां होती हैं उनके पंखों के माध्यम से बनाया जाता है। काय में डलता है? चॉकलेट्स में डलता है। काय में डलता है? हमारे बाल कभी सड़ते नहीं है, कभी बाल को फफूंद नहीं लगती है। आप देख लेना, बाल कुछ भी हो जाए, 100 साल बाल भी, वो बाल कभी खराब नहीं होगा, वो बाल स्थायी बना रहेगा। देख लो आप,
तो उसके अंदर, हमारे बाल के अंदर ऐसी प्रकृति ने एक ऐसी वस्तु, इस प्रकार की उसकी संरचना करी है कि बाल सड़ता नहीं है, बाल गलता नहीं है, और बाल सड़ता नहीं है, बाल गलता नहीं है, इसलिए हम उसमें बाल का सत्व डाला जाता है। उन पदार्थों में बाल का सत्व डाला जाता है, और बाल का सत्व का कारण ये है, आप देख लो, आप आज आप एक बाल काट के देख लो और 100 साल बाद उस बाल को रखना, वो बाल वैसा ही मिलेगा आपको, खराब नहीं हो सकता है, वैसा ही मिलने वाला है आपको बाल। तो वो बाल में ऐसी क्वालिटी है, उस बाल में इस प्रकार की क्षमता है कि वो सैकड़ों साल तक खराब नहीं हो सकता है। और आपकी चीज तो साल 2 साल तक टिकाना है। वो बाल, वो जो पंख हैं, मुर्गी के पंख, बाल नहीं मिलते तो मुर्गियों प्लेटफॉर्म जाते हैं और मुर्गियों के पंख लाए जाते हैं, उन पंखों को डाला जाता है सिर्फ उम्र बढ़ाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। आप विचार तो करो, अपने स्वयं के बाल खा रहे हो, आज सफेद दाग क्यों हो रहा है? वो बाल के कारण तो हो रहा है। बाल अगर आ जाता है तो उसमें सफेद दाग तक होता है, उस बाल को आप खा रहे हो संशोधित करके, आपको दिख नहीं रहा है वो बाल, लेकिन उसमें बाल डला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रही है, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा आपको डराने और बढ़ाने। आप चाहें तो पुस्तक ले लेना, फोटो खींच लेना, और मैं तो ठोक बजा के बोल रहा हूँ, कोई भी मेरे पर आकर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बिल्कुल सही सही आपको बीज बता रहा हूँ कि इस प्रकार की सब चीजें चलती चली जा रही। इसी से बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, ये E1108 के कारण जो है चश्मे, नंबर बढ़ना, शारीरिक विकार, पेट के रोग, शुगर, ये सब होते चले जा रहे हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। बच्चों अब ध्यान से सुनो, अब आपके बीच में मैं रखता जा रहा हूं ताकि आपको कम से कम क्लियर तो हो कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं और कितनी वास्तविकता है, वो भी आपके बीच में रखता जा रहा हूं। पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट आप खाते हैं ना, बड़े चाव के साथ खाते हैं, उसमें E471 है। क्या है E471? काय से बनता है? मांस के कचरों से। जो बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं। और क्या है? E481 है। कौन से में? पार्ले जी जो आप खाते हो ग्लूकोज बिस्कुट, वो जो आप बड़े चाव से खाते हो, बच्चों को बताओ, उसको उनको दिखाओ, सुअर की चर्बी E481 का मतलब होता है सुअर की चर्बी उससे मिलती है। आपके घर के बिस्किट क्यों नहीं इतने, आपकी वो आपकी माँ वो तलती है क्या, शक्कर पारे या और भी बनाते, आपके वो सालों से 2-2 साल 5-5 साल तो दुकान में पड़े हो जाते हैं उनके। क्या कारण है? आप तह तक तो पहुंचो उसके। पार्ले बिस्किट फैटी एसिड में भी शाकाहारी नहीं। फैटी एसिड कहलाता क्या है? फैटी एसिड का मतलब क्या है? तो फैटी एसिड का मतलब ही चर्बी है और कुछ नहीं। फैटी एसिड जो चर्बी से बना हुआ है। चॉकलेट में कुकीज ले लो, कुकीज हाइको, आप जो हाइजेक लेते हो, मुनको लेते हो, बिस्किट लेते हो, वो क्या है? वो भी E471 और E22 और E481 वहां ये लिख दिया है। अब आप तो समझते कुछ नहीं है, लेकिन ये शुद्ध मांसाहार है। बाल को उनने मांसाहार में नहीं रखा है, नाखून को उनने नहीं रखा है। अब वो जो नाखून है, उस नाखून को पीसा जाता है। नाखून को, जानवरों के जितने नाखून होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, और पाउडर फॉर्म के बाद उसमें उन मिश्रणों में जाता है। एक ही कारण, सिर्फ यही कारण है कि हमारा नाखून सड़ता नहीं है, हमारा नाखून गलता नहीं है, हमारा नाखून सालों तक टिका रहेगा। तो अब उस सालों तक टिकाए रखने के लिए वो वस्तु को बनाया जा रहा है, विचार करना, उन वस्तुओं को डाला जा रहा है। और ई नंबर में हमने पहले ही बोल दिया, नख, बाल, इनको इसमें हड्डी, त्वचा को इसमें लिया ही नहीं है उन्होंने। अब बस वही नंबर देख रहे हो, आप लेते ही चले जा रहे हो। लेकिन मैंने इन नंबरों को आपको बोल दिया। वो किस्मी बार जो टॉफी है वो उसको देखना, अब उसमें क्या रहता है। पहले तो केक ड्रेक बहुत चलता है, हाईजेक बहुत चलता है, मुनको का बिस्किट बहुत चलता है। इसमें क्या है ये बच्चों को बता दो, E471। E471 मतलब क्या? कत्ल खाने के मांस से कचरा डला हुआ है वो है। और क्या है? E322। E322 मैंने बोला इनको याद रखना, वो अंडे और जानवर से और मछली के तेल वो डला हुआ है। ये काय में? क्रिकजेक। देखो ऐसा है, खुली बात है, पाप को पाप स्वीकार कर लो। मैंने भी खूब पार्ले जी खाए हैं, मैंने भी खूब क्रिकजेक खाया है, मैंने भी खूब कैडबरी खाई है, मैंने बहुत किटकिट खाया है, ऐसा नहीं खाया है। लेकिन अब आज मालूम पड़ रहा है, आज आंखें खुल रही कि बहुत पाप अपन ने कर लिया है। तो मैं नहीं चाहता आप लोग पाप करो, मैं तो पापी हूं, मैंने तो पाप कर लिया है। मेरे तो कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, पर मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो देख लो, वो क्रिकजेक, वो पार्ले जी, वो फिर क्या दिया? मुनको के बिस्किट, इसमें E481 है। E481 का मतलब बताया सुअर की चर्बी।
और इसी प्रकार से चाहे किस्मी बार टॉफ़ी ले लो आप, गोलगप्पा ले लो आप, चाहे फ्रूटी मैंगो जूस ले लो आप, सब में E47, E322 और E481 है। ऑरेंज क्रीम बिस्किट ले लो आप, E47 है। आप बटर कप कॉफ़ी ले लो आप, उसमें क्या E322 E481 है। ये सब वही नंबर है जो मैंने 8 नंबर लिखा है। सुअर की चर्बी, बाल, नख, ये सब उसमें मिला हुआ आएगा। अब आप किटकेट टॉफ़ी लेते हो, किटकेट जो लेते हो वो मोनोग्लाइसराइड उसमें मिलाता है, ड्राई ग्लिसराइड, जैसे वे समझे ना, वे किसको बोलते हैं? वे प्रोटीन से जितनी टॉफ़ी, चाहे किटकेट फिंगर टॉफ़ी हो, चाहे किटकेट बंकी टॉफ़ी हो, चाहे किटकेट पीनट बटर हो, चाहे किटकेट कुकीज़ क्रीम चॉकलेट हो, चाहे किटकेट शमी चॉकलेट हो, चाहे कैडबरी चॉकलेट हो, ये काय से? वे मतलब रेनेट मतलब रेनेट यानी काय से? छेने का पानी। लेकिन वो छेने का पानी कौन सा? जो उन छोटे बच्चों के उससे बना हुआ है। कितने सारे वो छोटे छोटे पशु मारे जाते होंगे, उसके बाद वो मिलता है। और जो मैंने खाई चॉकलेट, वो तो खुला खुला आपके बीच में रख रहा हूँ, मैंने तो खूब खाई है, उसके विषय में बताता हूँ। कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी खाइए तो खाइए, क्या है, पाप को पाप मान लो आप। उसमें क्या क्या है? तो E471 है कैडबरी में। जो कैडबरी आप बड़े उससे खाते हो, मैंने तो खूब गिफ्ट भी दिए और खूब गिफ्ट भी लिए कैडबरी की। पर आपको बता रहा हूँ वो कैडबरी E471 है। E471 मतलब क्या? कत्ल खानों के मांस के जो कचरा होता है, कूड़ा करचट, गला हुआ गंदा, वो मांस मारता हुआ, वो मांस का उसमें एसेंस मिला होता है। आप विचार करना किसमें? बोलो तो, बोलो ना, कैडबरी में। वो जो कैडबरी आप खा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई पशु मर जाता है तो इतना दुर्गंध मारता है और हम दूर 100 मीटर दूर से जाते हैं और इसे नाक टेढ़ी करते हैं। अब वही आपको स्वाद में डालकर दिया जा रहा है, कूड़ा कचरा कैडबरी में डाला जा रहा है। और कैडबरी आप बड़े चाव के साथ खा रहे हो, बड़े उससे खा रहे हो। वो किटकेट बड़े उससे खा रहे हो। ये सब कुछ उसमें है, चाहे मिनी, उसमें बहुत सारी और भी चॉकलेट्स हैं, चाहे डेयरी मिल्क भी बहुत खाई जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108